नीतीश कुमार की नई सरकार ने शपथ क्या ली, बिहार के युवाओं को उसी का तोहफा मिल गया। हाथों में किताबें थीं, आंखों में सरकारी नौकरी का सपना था, लेकिन पटना की सड़कों पर उस सपनों को लाठियों से कुचल दिया गया। जो लड़के लड़कियां टीचर बनना चाहते थे, आज वही अपने सिर से बहता खून संभालते नजर आए हैं। क्या बिहार में अब नौकरी मांगना भी जुर्म बन चुका है? ये कोई अपराधी नहीं थे, ना ही इनके हाथ में पत्थर था, ना पेट्रोल बम थी। ये वो छात्र थे जिनके पिता ने खेत बेच दिए होंगे, मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए होंगे ताकि उनका बेटा या फिर बेटी एक दिन सरकारी शिक्षक बन सके। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज मैं बात कर रही हूं बिहार की राजधानी पटना की, जहां सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठी की बौछार देखने को मिली है। जहां बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इन छात्रों की सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द टीआरई 4 भर्ती का विज्ञापन जारी करे। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी बोर्ड ने खुद भरोसा दिलाया था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन मई आ गया, तारीख निकल गई और लाखों युवाओं के हाथ अब भी खाली हैं। इसी नाराजगी के बीच हजारों छात्र पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस तक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये भीड़ जेपी गोलंबर पहुंची, वहां पहले से भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सड़क पर बैरिकेड लगा हुआ था। एक तरफ नौकरी मांगते छात्र थे और दूसरी तरफ डंडों के साथ पुलिस थी। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि बन गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बैरिकेड हवा में उड़ रहे हैं, छात्र भाग रहे हैं और पुलिस पीछे से लाठियां बरसा रही है। किसी का सिर फट गया, कोई सड़क पर गिर पड़ा और सबसे दर्दनाक तस्वीर जब छात्राओं को भी सड़कों पर घसीटते हुए देखा गया। एक छात्रा रोते हुए कह रही थी कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसी के पैर में चोट लगी, कोई सांस रुकने की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस का डंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। एक साल से लाखों युवा लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, रातों की नींद छोड़ चुके हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, लेकिन सरकार को उनकी मेहनत नहीं दिख रही है। सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त है और युवा नौकरी के इंतजार में सड़कों पर पिट रहे हैं। अब छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। अनिश्चितकाल घेराव तक की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में अब युवाओं की आवाज सिर्फ चुनाव तक ही सुनी जाएगी? क्या नौकरी मांगने वाले को जवाब विज्ञापन से नहीं बल्कि लाठी से दिया जाएगा? क्योंकि जब किसी राज्य का युवा सड़क पर खून बहाने लगे तो समझ लीजिए सिर्फ छात्रों का भरोसा नहीं टूट रहा है, बल्कि पूरे सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पटना की ये तस्वीर बिहार की राजनीति पर एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब देना अब सरकार के लिए आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? नौकरी मांग रहे छात्र पर ऐसा एक्शन सही था या फिर गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।